मगा मजा। Love you. हेमा, रेखा, जया और सुषमा सबकी पसंद निर्मा। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल। जीतते रहो बेटा, जीतते रहो। ड्रीम 11 पे सिर्फ एक नहीं, करोड़ों लोग जीत सकते हैं। तो खेलो और जीतते रहो। यंग हूँ, दिमाग है, एमएनसी में जॉब करती हूँ, फिर भी सिंगल हूँ। अरे भाई, क्या कटरीना कैफ बन जाऊं? डोंट वेट फॉर द मैजिक टू हैपन। अपनी लव लाइफ का कंट्रोल लो। टॉक पर एस्ट्रोलॉजर से पूछो कि आपको कब मिलेगा आपका ट्रू लव। गेट फर्स्ट चैट फॉर फ्री। के सारे दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज हम आचार्य प्रशांत का बुक स्टॉल हजारीबाग में लगाए हुए हैं और दोस्तों देख सकते हैं बाज़ार में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं। बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग हो रही है सब चीज़ों की, लेकिन जो सच का प्रचार के लिए देख सकते हैं कितना छोटा सा जगह और झूठ कितना तेज़ी से फैल रहा है। इस बारे में हम बात करेंगे आज कपिल जी से। तो कपिल जी, ये आप चारों तरफ जो बाजार हमारा सजा हुआ है भोग की वस्तुओं से, तो क्या है इसके बारे में आप क्या राय देना चाहते हैं? तो प्रचार तो कपड़ों का ही है ना। विवाह इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर इसी के बीच से अगर हम थोड़ा सा साइड देखें तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है द सिंबल ऑफ एक्सेलेंस। तो अगर यहाँ हम देखें तो देखिए द सिंबल ऑफ एक्सेलेंस है ना। तो ये एक कहाँ लिखा, आर यू रेडी टू राइज। आपको ऊंचा उठने के लिए बात किया जा रहा है और वहाँ एक्सेलेंस का बात किया जा रहा है। ऊंचा उठने का बात यहाँ कहीं भी नहीं किया जा रहा है इस जगह पे। ऊंचा उठने का बात बाजार कभी कर ही नहीं सकता है। बाजार हमें वही बात करेगा जो हम हैं उसी स्तर पे भोग करें और वहीं बने बैठे रहे। बाजार हरदम ये चाहता है कि हमारा कोई उत्थान ना हो। बाजार हरदम चाहता है कि बस हम जिस तरह से हैं उसके काम आते रहें, उसके लिए हम संसाधन खरीदते रहें जो वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। और ये जो है ये हमें ऊंचा उठने का बात कर रहा है, ये हमें ऊंचाई की ओर ले जाने का बात कर रहा है। हम कहीं से भी किसी चीज को अगर देखें तो ये रही अद्वैत इन एवरीडे लाइफ। ये हमारे हर दिन को एक अलग वे में जीने का सिखाती है। और वो जो बाजार है वो हमें क्या सिखाती है कि किसी भी तरीके से तुम जिस तरीके से हो, बस मेरे भोग का कारण तुम बनते रहो। बस हमें उस जो हमें चाहिए वो तुम्हें प्रोवाइड करते रहो। लेकिन बाजार हमें कभी नहीं कहता कि तुम्हें क्या चाहिए। बाजार नाम तो लेता है कि हम तुम्हारे लिए आए हैं, पर तुम्हारे लिए नहीं आए ये बाजार कभी बात ही नहीं करता है। बाजार हरदम ये कहता है कि हम तुम्हारे लिए आए हैं, पर तुम्हें क्या चाहिए कभी पूछता ही नहीं है बाजार। यहाँ पूछा जा रहा है, आर यू रेडी टू राइज। क्या तुम ऊंचा उठना चाहते हो? क्या तुम एक सूर्य की तरह उगना चाहते हो? यहाँ बाजार, इस जगह पे बाजार टिक नहीं सकता, ये हो सकती है। तो इसी के बीच में हम खड़े हैं, देखते कहाँ तक लेके जाते हैं इस चीज को। तो प्रयास तो रहेगा कि इससे बड़ा हम कुछ करके दिखाएं। आप सिर्फ यहाँ पे नहीं, आप उस साइड में देख सकते हैं वो जो बाजार सजा हुआ है, वो बाजार हमें कुछ बना के छोड़ने का बात कर रहा है और हमें कुछ बनाना चाह रहा है। उसके बगल में आप देखिए बाजार सजा हुआ है, 3 बाजार एक साथ सजे हुए हैं। दरअसल इसे हम बाजार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसका सीधा सीधा संबंध हमसे है। और अगर हम कुछ हैं, दरअसल इसका संबंध हमसे इसलिए है क्योंकि इसको हमसे कुछ चाहिए। ये हमारे लिए नहीं खड़ा है यहाँ पे, ये हमारे उत्थान के लिए नहीं खड़ा है। ये हमें ये सवाल नहीं पूछ रहा कि क्या तुम ऊंचा उठना चाहते हो। ये हमें चाहता कि आओ तुमको ये बना देंगे। पर वो हमारे अंदर एक जोश जगाता है, हमारे अंदर एक काम जगाता है कि आओ तुमको कुछ हम कर देंगे, तुम्हारे लिए कुछ कर देंगे। पर हमें कभी पूछता नहीं है कि बेटा तुम ये कुछ करना चाहते हो क्या, बेटा तुम्हारी पसंद क्या है, बेटा तुम क्या करना चाहते हो। ठीक उसी तरह से जैसे बच्चा पैदा होता है उसको सिखा दिया जाता है कि ये काम नहीं करना चाहिए, फिर बच्चा को बोल दिया जाता है कि ये काम करना चाहिए। तो उन दोनों में से बच्चा कहाँ गया?
हमने तो उसको अपनी धारणा लाद दी और जो नहीं करना चाहिए वो भी लाद दिया, फिर बच्चा आखिर गया कहाँ? ये बाजार हमें कभी दिखाता नहीं है। तो जिस तरह से बाजार सजा हुआ है उस तरह से हम अपने घर को भी सजा के रख दिए हैं। अपने घर में भी वही करते हैं जो बाजार में चल रहा है, घर में भी बच्चों को वही सिखाते हैं जो बाजार में सिखा रहा है। हम भी नहीं चाहते कि मेरा बच्चा आगे उस रास्ते में बढ़े जो उसके लिए बेहतर हो। हम यही चाहते हैं कि जो बाजार के लिए बेहतर हो, हमारा बच्चा बाजार के लिए थोड़ा बन जाए। बाजार के लिए क्या बनेगा? बाजार का एक भोग ही बनेगा और क्या बनेगा? बाजार का काम नहीं आ पाएगा आपका बच्चा, अगर बच्चा आपका भी काम नहीं आ पाएगा जब तक आप उसके लायक नहीं बना पाओगे। हमें लगता है कि बना देंगे, कुछ बच्चे को बना देंगे, उसको बाजार इतने सारे पड़े हुए हैं कि वो हमें लगता है कि आज के टेक्नोलॉजी के एज में वो कामगार साबित हो सकती है। तो आप उधर भी देख सकते हैं, कहीं भी कोई कमी नहीं है, बाजार सजने में कोई कमी नहीं है। हर एक क्षेत्र में बाजार सजा हुआ है। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। मैं नागपुर जा रहा था आज से कुछ दिनों पहले, तो वहाँ एक बात लिखी हुई थी, और जैसे एक बोगी होता है ना, एक बर्थ होता है ना, तो इस साइड और जहाँ सिंगल बर्थ होता है उस साइड, यानी कि 6 इतने बड़े 6 पोस्टर लगे हुए थे। उसमें लिखा हुआ था झारखंड सरकार के द्वारा कि आप झारखंड से अगर बाहर जाते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हैं, तो आपको जो 5 किलो राशन मिलता है वो राशन वहाँ भी मिल जाएगा। अब समझिए ये चीज़ हम कह सकते हैं इसको कि ये बाजार से मिलता जुलता है क्या नहीं, आम आदमी का पेट भर रहा है। लेकिन वो ये तो कर सकता था ना कि झारखंड से उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको झारखंड में सब कुछ दिया जा सकता है। लेकिन बाजार को उसके लिए इतना सजाया गया, इतना उसको प्रचार किया गया ताकि आम आदमी कभी विरोध कर ही ना पाए। तो इस बाजार को इस तरह से सजाया गया है कि आप इसका विरोध नहीं कर सकते, आपके अंदर कोई रोष जगेगी नहीं, इसको इस तरह से सजाया गया है। ठीक है, तो बाजार कभी भी नहीं चाहता है कि आप कोई क्रांति करें, बाजार कभी नहीं चाहता है कि आप कोई एक नया कुछ करके दिखाएं। बाजार आपको फंसा के रखेगा। बार बार बाजार का नाम ले रहे हैं, बाजार को चलाने वाले तो हम ही हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं ना कि हम फंसे हुए रहें, और जब हम फंसे रहेंगे तभी उसके तो काम आ पाएंगे। उसके काम आने के लिए हमारा मूर्ख का मूर्ख रहना बहुत जरूरी है। हम अगर समझदार बन गए, हम अगर ऊंचा उठने का बात अगर कर दिए तो मैंने मेरा ड्रीम फॉलो किया। ड्रीम बिग, ड्रीम 11। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है।